अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब बलोच। आज हम डिस्कस करेंगे अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और ख़ास कर जो काबुल एयरपोर्ट के ऊपर कल हमला हुआ उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसके पस मंज़र में क्या ऐसे हक़ाइक़ हैं कि वो हमला क्यों किया गया और कौन उसमें इन्वॉल्व है और इस हमला करने की वजह क्या है। ये एक तहलका खेज़ आपको ख़बर दे रहे हैं क्योंकि इस हवाले से ना ही कोई रिपोर्ट हुआ और ना ही कोई आपको वो हक़ाइक़ सामने बता सकेगा जो मैं आपके लिए हक़ाइक़ लेके आया हूँ। दरअसल आप थोड़ा सा बैक पे चले जाएं। जो ही तालिबान ने काबुल को फ़तह किया उसके बाद जो है जो एयरपोर्ट का इलाका है, ख़ासकर एयरपोर्ट, उसकी सिक्योरिटी जो है वो अमेरिकन की ज़िम्मे हो गई और तालिबान ने बाकायदा तौर के ऊपर प्रेस रिलीज़ भी जारी की और इस चीज़ की वजाहत भी की कि काबुल एयरपोर्ट के बाहर अगर कुछ वाक़या होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तालिबान की होगी, लेकिन काबुल एयरपोर्ट के अंदर अगर कोई चीज़ रूनुमा होती है, कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो अमेरिका के ऊपर होगी, क्योंकि काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी जो है वो अमेरिका की ही है। लेकिन जो कल एयरपोर्ट पर धमाके हुए, यके बाद दीगरे तकरीबन 4 से 5 धमाके हुए, उसकी ज़िम्मेदारी बज़ाहिर तो कबूल कर ली गई है दैश की जानिब से और दैश का जो खरासान जो उसकी विंग है उसकी जानिब से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कबूल की है, लेकिन उसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं वो तहलका खेज़ हैं, उसको समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, हम सब जानते हैं कि दौलत इस्लामिया ईरान और इराक़ और शाम, जिसे हम दैश कहते हैं, उसको किसने फंडिंग दी, किसने इंस्टॉल किया सीरिया के अंदर, इराक़ के अंदर, और उसकी इस खरासान विंग को जो अफ़गानिस्तान में इंस्टॉल की गई थी उसको किसने फ़ंड किया। तो सिंपल सी बात है कि सीरिया के अंदर असद रजीम के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए अमेरिका और CIA ने और ख़ास और उसके साथ जो वेस्टर्न उसके पार्टनर हैं जिन्हें हम नेटो कहते हैं, तो नेटो के मुमालिक ने जो है फैसिलिटेट किया दैश को सीरिया के अंदर, इराक़ के अंदर, और फिर उसकी जो विंग है खरासान, ये जो हमारा रीजन है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान, इसमें भी नेटो ने ही उसको अफ़गानिस्तान में इंस्टॉल करने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ कि तालिबान ने जो है वो बर वक्त चौकन्ना हो गया और उन्होंने ऐसी कार्रवाइयाँ की जिसकी वजह से दैश जो है वो अफ़गानिस्तान में पनप नहीं सकी। ताम प्रॉक्सी तो मौजूद है। अब हुआ क्या? होता कुछ यूँ है कि जब अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने इनखला का फ़ैसला किया तो बहुत सारे वेस्टर्न ममालिक और ख़ास कर बरतानिया जो है वो आगे आया और उसने अमेरिका की इस तजवीज़ से बिल्कुल इत्तफ़ाक़ नहीं किया। आप टोनी ब्लेयर की जो कॉल थी, जो टोनी ब्लेयर का भी बयान आप इस सवाल से पढ़ सकते हैं, और जो बरतानिया के इक़्तिदारी हल्के हैं उनके रोज़मर्रा के जो अखबारात के अंदर बयानात छप रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं कि वो किस तरीके से अमेरिका के मुखालिफ रहे हैं अफ़गानिस्तान के में इनक़लाब पे। वो ये कहते थे कि हमें और बरतानिया को या वेस्टर्न ममालिक को, नेटो को, ISAF फोर्सेस को इतनी जल्दी अफ़गानिस्तान नहीं छोड़ना चाहिए। बरतानिया के अभी तक अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ ऐसे मफादात हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए, तो इसी वजह से वो अमेरिका की मुखालफत कर रहा है। अब अमेरिकन इंतज़ामिया की जानिब से जब इनखला का फ़ैसला किया गया, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में इनखला का फ़ैसला हुआ, उसके बाद बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन आई तो उनकी भी मजबूरी बन गई कि जो मुआहदा हुआ था उसको वो फुलफ़िल करते। अब जब ये क्राइसिस अफ़गानिस्तान के अंदर जो ह्यूमन क्राइसिस हम देख रहे हैं रेफ्यूजीज़ की सूरत में, ये जब बढ़ने लगा तब फिर से बरतानिया ने जो है अपनी अटेम्प्ट की और अमेरिका को कहा कि ठीक है आपने अफ़गानिस्तान से लीव कर रहे हो लेकिन इतनी जल्दी में नहीं जाना चाहिए, हमें मज़ीद यहाँ पे स्टे करना चाहिए। और ख़ासकर काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी से मुतल्लिक़, और काबुल एयरपोर्ट ये जब तालिबान ने कहा कि 31 अगस्त की लास्ट डेडलाइन दी अमेरिका को कि आपने छोड़ के जाना है और अमेरिका इस पे एग्री भी हो गया, लेकिन बरतानिया जो है वो इस पे एग्री नहीं है, तो हुआ कुछ यूँ कि बरतानिया ने जो है वो अपनी प्रॉक्सी यानी कि दैश के ज़रिए काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अटैक कराया। और उस अटैक के पीछे जो वजूहात हैं, जो रीज़न है, वो ये है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को जो है वो अफ़गानिस्तान में मौजूद रहने के लिए, मज़ीद उसकी अफ़गानिस्तान में अमेरिका की मौजूदगी के लिए कोई जवाब जो है वो पैदा किया जाए, गढ़ा जाए, ताकि हम दुनिया को, वेस्ट को और अमेरिकन पीपल्स को, अमेरिकन अवाम को ये कैल कर सकें कि अफ़गानिस्तान में अभी भी दहशत गर्दी है तो हम अफ़गानिस्तान अभी नहीं छोड़ सकते। वो एक पब्लिक ओपिनियन जो है वो क्रिएट करने के लिए और अमेरिका को मजबूर करने के लिए ये धमाका जो है
वो बरतानिया ने स्पॉन्सर्ड किया और इस धमाके को जो इसको कैरीड किया, इसको जो अटैक स्टेज तो बरतानिया ने किया, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी ज़िम्मेदारी जो है वो दैश के जो खुरासान विंग है उसके ऊपर डाली गई। तो यानी कि आप ये कह सकते हैं और हम यूँ ही समझते हैं कि बरतानिया ने दैश के ज़रिए काबुल एयरपोर्ट के ऊपर हमला कराया और उसकी वजह ये थी कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को मजबूर किया जा सके कि वो अफ़गानिस्तान में जो है वो अपनी मौजूदगी को यूँ ना छोड़े, बल्कि अफ़गानिस्तान अपनी इनखला को यूँ वो ना करे, बल्कि अफ़गानिस्तान में मौजूद रहे। ये एक जवाब पैदा करने की कोशिश थी। और फिर आपने देखा कि अटैक बिल्कुल उस जगह पे हुआ जहाँ पे अमेरिकन सोल्जर्स मौजूद थे। यही कहा जा रहा है कि 12 अमेरिकन सोल्जर्स जो हैं वो हलाक हुए हैं इस हमले के अंदर। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि बाइडन ने जो है वो वाज़े तौर के ऊपर कौम से खिताब में ये कहा कि हम पहले भी नहीं भूले थे, अब ये हमारे फ़ौजियों के ऊपर हमला किया गया है तो हम ज़रूर उनको सबक सिखाएंगे। अब बज़ाहिर तो ये वो कह रहे हैं कि हम सबक सिखाएंगे, किन को सबक सिखाएंगे? दहशतगर्दों को। लेकिन हकीकत तो ये है कि पीछे ख़ुद अमेरिका का इत्तेहादी बरतानिया जो है वो मुलव्वस है। तमाम अभी जो ज़राए ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने बरतानिया के इस धमाके के बावजूद अमेरिका जो है वो अफ़गानिस्तान में मज़ीद नहीं रहना चाहता। वो अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान को फिलफोर छोड़ने के लिए पर ही बाज़िद है। बरतानिया के इस धमाके करने के बावजूद अभी तक अमेरिका ने बरतानिया की मज़ीद यानी फ़र्दर स्टे की बात को जो है अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया। ताहम ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, देखती हैं कि इन फ्यूचर क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक पहलू ये भी बताना ज़रूरी है कि 3 दिन से धमाके से पहले 3 दिन की अगर आप इंटरनेशनल यानी कि ख़ासकर वेस्टर्न मीडिया को मॉनिटर करें तो उसमें आप बाकायदा सुन सकते हैं कि किस तरीके से CNN से लेकर बरतानवी मीडिया तक वो किस तरीके से कह रहे हैं कि धमाका होगा। पहले उन्होंने एक राय हमवार कर ली, फिर उसके बाद दैश के ज़रिए धमाका कराया गया और उसके पीछे वजह मैंने आपको बता दी कि अमेरिका को कैल करना है कि वो अफ़गानिस्तान को यूं छोड़कर ना जाए ताकि उनको मज़ीद फ़र्दर स्टे का जो है वो मौका मिल सके। अब देखना ये है कि क्या वाकई जैसे हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि अमेरिका इसके बावजूद अफ़गानिस्तान छोड़ जाएगा। देखते हैं कि वाकई अमेरिका अफ़गानिस्तान छोड़ जाता है या बरतानिया की कहानी जो है वो कोई कारगर साबित होती है। ये हालात और वक्त ही बताएंगे, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं, बहुत जल्द ही जो है इस हवाले से सिचुएशन जो है वो सब के सामने क्लियर हो जाएगी। अफ़गानिस्तान से मज़ीद भी इस तरह की मालूमात के लिए जुड़े रहिए पीपल्स वॉइस के साथ। आपका शुक्रिया, थैंक यू।